बहुत अच्छे संस्थानों की नकलियां बिल्कुल इनको हमेशा के लिए रद्द किया जाए। कानून है उसको और मजबूत बनाना चाहिए, बिल्कुल ये जायज चीजें हैं। ये भी ठीक है, संस्थाओं को इनसे रिकवरी करो, क्योंकि एक एग्जाम का आप सोचते हो कितना करोड़ों रुपए खर्च होता है। तो सबसे पहले तो चिंता ये थी, क्योंकि आज 13 दिन हो गए लगातार इनको आंदोलन चल रहे हैं। युवा लड़का है और काफी जुनूनी लड़का है, और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे जिले से जिनका भी जन्म के रहने वाले हैं। तो मैंने पहले तबियत पूछी है, सिर्फ डॉक्टर्स को साथ लेके गया था, और मैंने उनसे आग्रह भी किया है कि संघर्ष तो करो लेकिन स्वास्थ्य का पहले ध्यान रखो। तो कुछ चीज़ें उन्होंने हमें बताई हैं, वो चीज़ें उनके सामने रखेंगे। और स्वास्थ्य आपसे जो 13 दिन से जो आंदोलन के ऊपर तो स्वास्थ्य तो अभी ठीक नहीं है, लेकिन हम लोग पूरे डॉक्टर्स लगे हैं उनकी देख रहे हैं। देखो, मुख्य मांग थी कि इसकी जांच होनी चाहिए, तो एसओजी ने जांच करी है इसकी। आपको पता है कि रात को जिस प्रकार से राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने उनको बर्खास्त किया है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष को, तो ये इस बात से साबित होता है कि जब एसओजी ने रिपोर्ट सौंपी होगी तो उसमें उनको सारी चीजें फैक्ट्स सामने आएंगे। तो फैक्ट्स के आधार के ऊपर देखो, इस्तीफा लेना और बर्खास्त करने में रात दिन का फर्क है। बर्खास्त किया इसका मतलब मुख्यमंत्री जी की नजर में कोई ऐसी चीजें आई है एसओजी के द्वारा, और वो किसी भी सूरत के अंदर इन अपराधियों को छोड़ने वाले नहीं है। और हम लोग शुरू से ही ये मान्यता रही है कि इस तरह के लोग, हमारे युवा साथी जो अपने माता पिता की मेहनत की कमाई में से बेचारे कोई ब्याज पे पैसे लाकर और आकर रीट की तैयारी कर रहे थे या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे जयपुर में रहकर, और कितने दिनों से उनका संघर्ष चल रहा था, और उसके बाद के अंदर जब वो परीक्षा के अंदर बैठे और जब इस तरह का कुटाराघात उनके हितों पे होता है, इस तरह के जो चोर लोग, जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, अगर इस तरह की षड्यंत्र रच के और इस तरह का कृत्य करते हैं तो फिर दिल टूटता है आदमी का, भविष्य के ऊपर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। तो बच्चों को बच्चे डिप्रेशन में नहीं चले जाएं, इसलिए मुख्यमंत्री जी ने ये, आपको पता है कि रातों रात निर्णय लिया, जैसे एसओजी की रिपोर्ट मिली। मैं चाहते समझता हूँ कि इन्होंने जो 5 मांग रखी है उसमें 3 तो सजेशन है, वो सजेशन तो वास्तव में अच्छे हैं, क्योंकि ओवर सीट के अंदर 4 ही कॉलम होते हैं, उसके अंदर बदमाश लोग, जो भी इस तरह के दलाल लोग जो बदमाशी करते हैं, वो लोग खाली छोड़ के आ जाते हैं। उसके बाद के अंदर कंप्यूटर के माध्यम से कहते हैं बदमाशी करते हैं, ऐसी सुनने में आता है, जो बच्चे बताते भी आते रहते हैं। तो उसमें 5वां ऑप्शन होना चाहिए, ताकि जैसे चुनाव में अगर कोई उम्मीदवार पसंद है तो नोटा, वैसे ही उसमें भी एक होना चाहिए, ताकि वो खाली नहीं छोड़े। तो इस तरह कुछ सजेशन मेरे को दिए हैं विकास भैया ने, तो हम सारी बातें रखेंगे माननीय मुख्यमंत्री। देखो, हमने तो काफी प्रार्थना की उनसे, हमने कहा कि आप अनशन तोड़ दीजिए, आपकी भावना, पूरी सरकार आपकी भावना से वाकिफ है, पूरे राजस्थान का युवा और हर आदमी आपके साथ में है। और शरीर नहीं रहेगा तो आदमी कैसे संघर्ष कर पाएगा। और ये लड़ाई आज की लंबी लड़ाई लड़ी। तो मैंने उनसे हाथ जोड़ के विनती की है, एज ए बड़े भाई, मेरा मतलब मैं बड़ा भाई हूं उनका, मैंने कहा आप छोटे भाई हैं, आप अनशन तोड़ दीजिए और उसके बाद के अंदर संघर्ष को जारी रखिए। संघर्ष के लिए कोई मनाही नहीं है, लेकिन आपकी भावनाओं के अनुसार आपने बर्खास्त की, आपने इस्तीफे की मांगी थी, मुख्यमंत्री जी ने उनको बर्खास्त की, क्योंकि वहां पे कुछ चीजें ऐसी एसओजी की जांच में आई है। देखो, मैं कह रहा हूं कि सीबीआई जांच के लिए जो मांग कर रहे हैं ना, तो हालांकि निर्णय मुख्यमंत्री जी को लेना है और जन भावनाओं के अनुसार वो निर्णय लेते हैं। आप पूरा राजस्थान इस बात को जानता है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि एसओजी ने ईमानदारी से एसओजी काम करिए, फ्री हैंड काम कर रही है, तभी तो ये बदमाश पकड़े जा रहे हैं, चोर पकड़े जा रहे हैं। आज ये बताइए कि इतने बड़े बड़े निर्णय हो रहे हैं, तो वो कोई न कोई कारण है कि हमारी एजेंसी, हमारी स्टेट की पुलिस काम कर रही है, एसओजी काम कर रही है, तभी तो ये सामने इस तरह के चोरों को धरपकड़ चल रही है, गिरफ्तारी भी जल्दी इन लोगों की होगी। तो उसमें थोड़ा सा मेरी असहमति है, क्योंकि सीबीआई के अंदर 4 महीने, 5 महीने, 8 महीने, 10 महीने कोई टाइम बाउंड वहां नहीं है। कम से कम एसओजी को टाइम बाउंड नहीं लगेगी, एग्जाम रद्द होगी नहीं होगी, तो वो सब चीजें कम से कम उसका पटाक्षेप होना चाहिए।
देखो अभी तो उनकी जिद यही है, लेकिन अभी क्योंकि मैं पहली बार उनसे मिलने के लिए आया, क्योंकि मैंने कहा ना कि मैं बाहर था 15-20 दिन से, और उनसे मिलने के बाद में कुछ चीज़ें मैंने उनको समझाई है। और मैं चाहते समझता हूँ कि वो छोटे भाई है, समझदार है, शौर्य चक्र से विजेता हमारा ये भाई है, तो